बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, दलित वंचित शोषितों के लिए आरक्षण दिया। उस आरक्षण के जरिए दलित समाज के 1.5% लोग 8, 9, 10 सालों में सरकारी नौकरी में आने में कामयाब हुए। लेकिन बाबा साहब अपने निधन से कुछ दिन पहले आगरा में थे। उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उनका इशारा इन जैसे लोगों की तरफ था, मतलब जो सरकारी नौकरी में चले गए थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भाषण देते हुए रो पड़े। उनका ये कहना था कि आरक्षण के जरिए दलित वंचित समाज के जो लोग मुख्य धारा यानी नौकरी में आ गए हैं, अब वो क्लर्क, अधिकारियों और बाबुओं की क्लास में चले गए। वो अपने पीछे के लोगों को वैसे ही छोड़ गए जैसे दूसरे समाज ने उन लोगों से दूरी बना रखी थी। 2 कारण, और दूसरा ये कहना था कि अगर यही गैप बढ़ता रहा तो हमारे ही समाज के लोग दूसरे क्लास के हो जाएंगे। वह उन्हीं के साथ उठते बैठते खाना खाते हैं और दलित समाज के साथ उनकी दूरी बढ़ती जाती है। उस समय मान्यवर श्री काशीराम की उम्र 22 साल थी और इस घटना का असर देश के कितने लोगों पर पड़ा। मान्यवर काशीराम पर इसका असर यह पड़ा कि वो DRDO की नौकरी करने के लिए जब पुणे में गए तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को याद करते हुए वहां पर महात्मा बुद्ध और अम्बेडकर की जयंती के मौके पर वहां की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। मान्यवर काशीराम ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और उन दोनों छुट्टियों को वहां पर बहाल कराया। इसके बाद भारत की जातिवादी व्यवस्था के बारे में मान्यवर काशीराम ने गहन अध्ययन किया और उन्होंने इसके बाद नौकरी छोड़ के बहुजन समाज के लिए काम करने का फैसला किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो ना कर सके वो काशीराम ने किया। भारत की आजादी के बाद भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने में जो मान्यवर काशीराम ने किया वो दूसरा कोई व्यक्ति भारत में नहीं कर सका। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उसमें मान्यवर साहब की सोशल इंजीनियरिंग छिपी रहती है। अगर अखिलेश यादव PDA का नारा देते हैं तो उसमें मान्यवर साहब की सोशल इंजीनियरिंग है। अगर राहुल गांधी जातीय आरक्षण की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, तो उसकी फिलोसफी मान्यवर काशीराम ने दी थी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, मान्यवर काशीराम साहब का मानना था कि जिस वर्ग में आप हैं उस दर्द का वर्ग उसी वर्ग का व्यक्ति समझ सकता है। अगर दलित है तो दलित का दर्द दलित ही समझ सकता है। दूसरा कोई आदमी उसका नेतृत्व करेगा तो वो खाई हमेशा के लिए रह जाएगी। इसीलिए उनका दावा था और तर्क था, जो भी दलित या पिछड़े या दूसरे नेता दूसरी पार्टियों में हैं, वो बटन दबाए जाने पर बटन पर चलते हैं। उनका अपना कोई नेतृत्व नहीं है। और यहाँ से जो बात शुरू हुई, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति को समझने के लिए और उत्तर भारत की राजनीति को मान्यवर काशीराम साहब ने प्रभावित किया है। मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के फॉलोवर हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मान्यवर साहब ने अपने शब्दों में इस समाज को समझाने के लिए कई तरीके के भाषण और भाषा शैली का प्रयोग किया। उनमें से कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। मान्यवर साहब कहते हैं, दूसरे महल में गुलामी करने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में राज करना। मैं दबे कुचले समाज को जिल्लत भरी जिंदगी से निकालकर सम्मान वाली जिंदगी देकर उसको अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मान्यवर साहब कहते हैं, लोकतंत्र में रानी और दासी का मूल्य समान है। इसको समझने के लिए आप उनकी इन बातों को देखेंगे और इसी फार्मूले पर चलते हुए उन्होंने 85 और 15 का नारा दिया था। देश भर में 15 और 85 का नारा देने वाला पहले आदमी मान्यवर काशीराम साहब थे। मैंने क्या कहा, जो बाबा साहब न कर सके वो मान्यवर साहब ने किया। हालांकि बाबा साहब के पास समय बहुत कम था। आजादी के 9 साल तक ही वो पृथ्वी पर रहे, इसीलिए उनके पास समय कम था। लेकिन इसके बावजूद जो मान्यवर साहब ने काम किया वो काम दूसरा कोई नहीं कर सका। और आगे की बात यह है कि आपको मालूम है, जब इस तरह की राजनीतिक हस्तियों के बारे में कार्यक्रम होते हैं तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक और मजेदार किस्सा, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाने का फैसला किया। जब BP सिंह से अलग हुए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस पार्टी के चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह यादव शामिल हुए। बलिया के उस सम्मेलन में जाकर उन्होंने कहा कि वह ताजिंदगी चंद्रशेखर जी के साथ रहेंगे। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में काशीराम और मुलायम सिंह यादव अलग अलग बैठे थे। मान्यवर काशीराम ने जब मुलायम सिंह यादव से चर्चा की तो काशीराम साहब ने कहा कि अगर तुम्हें पिछड़ों का नेता बनना है, अगर आपको पिछड़ों की पार्टी बनानी है तो चंद्रशेखर के साये से निकल जाओ। कभी भी अगर पार्टी का मुखिया फॉरवर्ड होगा तो विचारधारा की दृष्टि से कुछ लोग भले ही समाजवाद के नाम पर चंद्रशेखर से जुड़ जाएं, पूरा बहुमत, पूरा मेजोरिटी उस वर्ग की तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगी। मेरा मशवरा
दूसरा ये है, मुलायम सिंह आप एक पार्टी बनाओ और उसके मुखिया खुद बनो, तब आपके साथ पिछड़ा खड़ा होगा। और उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं की राह पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और चंद्रशेखर जी को यह बात जाकर बताई। चंद्रशेखर जी ने अपनी आत्मकथा में, अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि मुलायम सिंह ने उनका साथ क्यों छोड़ा। चंद्रशेखर जी ने कहा कि यह बिल्कुल उपयुक्त है, आप मेरी पार्टी के बाकी लोगों को ले जाना चाहते हो तो लेके जाओ और पार्टी बनाओ। और उसके बाद उस समय राम मंदिर का आंदोलन बहुत तेज से चल रहा था कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता बन जाएं और बहुजन समाज हमारे साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के रथ को जब चाहे तब रोक देंगे। जिससे काशीराम के बारे में और मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे नारों का उद्घोष हुआ था जो आज तक कोई नहीं कर सकता और न किसी की आज भी हिम्मत है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे BS4 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा।